मैं एशले अंकल के यहाँ से आ रहा हूँ। आशु, तुमने ऐसा क्यों किया? You're a strong boy, आशु. How could you do this? ऐसा क्यों होने दिया तुमने आशु? क्यों किया तुमने ऐसा? पापा मैं भी नहीं चाहता था। जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ मेरी तन्हाई की वजह से। लेकिन there's nothing to worry now. I've got used to living with my loneliness. चलो, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो गए। शुक्र है भगवान का। नहीं पापा, शुक्र उन लोगों का है जो उस वक्त मेरे पास थे। दादाजी, दादी माँ, छोटे दादाजी, छोटी दादी माँ और एशले अंकल। बेटे अगर मुझे पता होता तो मैं भी किसी भी तरह से। पापा आपको खोजने की हमने बहुत कोशिश की। खैर छोड़िए, आप मुझे ये बताइए आप थे कहाँ और क्या कर रहे थे आप? जो मैं आज तक नहीं पा सका उसे पाने की धड़बून में लगा हुआ था। एक रिश्ता तोड़ने में और दूसरा रिश्ता जोड़ने में आखिर हुआ क्या? आप दोनों रिश्तों के गुलाम बन चुके हो। मतलब? पापा मैंने ये कहीं पढ़ा है कि a man should be able to control his emotions. You should not be controlled by them. तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना पापा कि आपने बहुत रिश्ते देखे हैं और उसकी असलियत भी आप जानते हैं। फिर इन रिश्तों के पीछे दौड़ने का क्या फायदा? क्यों? एक आदमी को अपनी खुशी तलाश करने का कोई हक नहीं? हक बनता है पापा, आपका जरूर हक बनता है, लेकिन सिर्फ मेरी उम्र तक। शादी के पहले इंसान अपनी खुशी के लिए जीता है, शादी के बाद वो एक दूसरे की खुशी के लिए जीते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं तो दोनों अपने बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं पापा। पापा क्लास का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। पापा आपको फिर मिलने आने कहने के लिए मैं नहीं चाहता, पर जब आप आते हो मुझे बहुत खुशी होती है। बनता है पापा, आपका जरूर हक बनता है, लेकिन सिर्फ मेरी उम्र तक। शादी के पहले इंसान अपनी खुशी के लिए जीता है, शादी के बाद वो एक दूसरे की खुशी के लिए जीते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं तो दोनों अपने बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं पापा। सर क्या बात है? आई एम सॉरी अंजला, मैंने तुम्हें ऑफिस में वापस बुलाया। मुझे वो ESI और अकाउंट्स की कुछ फाइलें चाहिए थी। यस। यस, दिस इज इट। थैंक यू। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। हाँ बोलो। सर आई नीडेड सम एडवांस। आप सैलरी में एडजस्ट कर लीजिएगा। I don't understand what's the problem with you. पिछले 3 महीनों में तूने 4 बार एडवांसेस लिए। कहाँ खर्च करती है इतना पैसा? सर कल माँ का फोन आया था गांव से। बरसात के पहले वो घर की छत रिपेयर करवाना चाहती है, इसलिए। देखो अंजला, our company is known as the best paymasters in the business. तुम्हें यहाँ जितनी भी सैलरी मिलती है, इतनी सैलरी बाहर की कोई भी कंपनी कभी भी तुम्हें नहीं देगी। अपने सैलरी में मैनेज करना सीखो। हाँ ये बात तो जरूर है कि हमारी कंपनी वक्त जरूरत एम्प्लॉइज को हेल्प करती है, लेकिन उसकी भी कोई हद होती है।
सर प्लीज, आई एम रियली इन ट्रबल। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और एक बात, आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी दिलचस्पी एडवांसेस और छुट्टियों में है और तुम्हारा काम की तरफ ध्यान बहुत कम है। दिस माइट कम इन योर वे ऑफ इंक्रीमेंट, सो बी केयरफुल। दादाजी! अरे वाह 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 वाह, हमारी बिटिया आ गई। एक दादाजी अपना काम। उस्मान, ये बैग और ये फाइल गाड़ी में डाल दो। तो हमारे बच्चे स्कूल से आ गई। दादाजी आप मुझे स्कूल में क्यों नहीं लेने आए? इसलिए कि तुम्हारे दादाजी यहाँ ऑफिस में काम कर रहे थे। कल लेने आएंगे। जरूर आएंगे। प्रॉमिस? ओह, प्रॉमिस। ठीक है, चॉकलेट दीजिए। दादाजी आज चॉकलेट लाना भूल गए। कोई बात नहीं। अंजला, किसी को भेज के हमारे बिटिया के लिए चॉकलेट मंगाओ। ये क्या? नहीं नहीं, किसी और को भेज के मंगा दो। क्यों सर, क्या मैं ऐसे चॉकलेट नहीं दे सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी बेटे ये ले लो, ले लो। आंटी आप इतनी बड़े होके चॉकलेट खाते हैं? She's such a cute little thing. I love kids. सभी को पसंद होते हैं। चलिए, आंटी जी बनाएंगे, बोलो। थैंक यू। वेलकम बेटे। और चलो अभी हम चलेंगे। दादाजी अपना सूट लेते हैं। ये अंजला, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? No, it's okay sir. I'll manage. नहीं, मैंने पूछा कितने पैसों की जरूरत है? 5-6 हज़ार होती तो काम चल जाता, वैसे ठीक है। ठीक है, अकाउंटेंट के पास जाना तो बोलना मैंने कहा है देने के लिए। जब भी तू एडवांस मांगती है तुझे मिल जाता है। तू ये सब कैसे करती है अंजला? हर काम हो जाता है, बस सही नब्ज पकड़नी आनी चाहिए। मतलब? जब इंसान की कमजोरी का पता चल जाता है तो उससे कुछ भी काम करवाया जा सकता है। जैसे मिस्टर देशमुख की कमजोरी है उसकी पोती विधि। मैंने उसे कुछ चॉकलेट्स दी और मिस्टर देशमुख ने सब कुछ भुलाकर मुझे एडवांस दे दिया। सिंपल। बार बार एडवांस लेती रही तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तुझे। Who's interested in increment? मैं तो एक बहुत लंबा हाथ मारना चाहती हूँ, बस मिस्टर गिरीश एक बार मुट्ठी में आ जाए। ज्यादा उड़ मत, गिरीश तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। He is a decent man. Oh Benny, you're too much. हंसती क्यों है? Benny, these so-called decent men ही जल्दी फंस जाते हैं। मिस्टर गिरीश is a very lonely person. और मैं अगर उनकी लोनलीनेस दूर करवा दूं, तो उनकी जिंदगी तो बन ही जाएगी, साथ साथ मेरी भी। तू ऐसा करेगी? Why not? I have nothing to lose. तुम्हें किससे मिलना है? जी, मम्मी जी यहीं रहती हैं। हाँ, यही रहती हैं, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैंने आपको पहचान लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? जी, मैं अपनी नानी माँ के पैर नहीं छू सकता। तुम आशु? आजा बेटे, आजा। अरे, मासी कहाँ है? हाँ, बैठो तो सही। मम्मी, मम्मी, देख तो कौन आया है, जल्दी आ। आशु, तू क्या कर रही हो? कैसा है? अरे अचानक क्या बात है? सरप्राइज? हाँ? क्यों मासी, मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता? जरूर आ सकता है, ये भी कुछ पूछने की बात है। आप हमेशा आके मुझे सरप्राइज देती थी ना हॉस्टल में। इस बार मैंने सोचा मैं ही आपको सरप्राइज दे दूं। गुड गुड, बहुत अच्छा किया। और मैं इसे पहचान भी नहीं पाई।
नानी माँ, आप मुझे कैसे पहचानते? इतने सालों बाद आप मुझे देख रही हैं। अच्छा सुन, थोड़ी देर रुकेगा ना यहाँ? कॉलेज में 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं बहुत अच्छा, और अपनी नानी माँ के लिए मैं 7 दिन और बंक मार लूंगा। बहुत अच्छा किया। और फिर इस हफ्ते आपका बर्थडे भी तो है। आपको याद था? क्यों नहीं याद होगा मुझे? कैसी बातें कर रहा है? अच्छा सुन, नहाना धोना कपड़े बदलना, थक गया होगा, दूर से आया है, करना है कि नहीं? और भूख भी तो लगी होगी। मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए बना लाती हूँ। नानी माँ रुकिए, कुछ नहीं बहुत कुछ बनाना। 19 सालों से आपका हाथ का खाना खाने के लिए मैं तरस चुका हूँ। अच्छा 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 अच्छा। बहुत अच्छा किया। नहाना है तो चलो। ये अच्छी है। गरम गरम पूरी। बस बस नानी माँ, और नहीं। 2 और खा लेना बेटे। इतना खिलाएंगे तो अगली बार यहाँ आने से मैं डरूंगा। हाँ। एक और ले। छोटा सा गिरा रहा है। मासी, मैं ये सोच रहा था कि मुझे हर खुशी लेट क्यों मिलती है। क्या मतलब? मतलब मैं नानी माँ को बचपन में भी मिल सकता था ना, नहीं मिल पाई। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? ऐसे क्यों सोचता है बेटे? ऐसा नहीं सोचूंगा नानी माँ, तो और कैसे सोचूं? इसमें मेरा क्या दोष था? बस यही कि राहुल खन्ना और लोला मेरे माँ बाप हैं। आखिर मुझे ऐसे माँ बाप क्यों मिले? आशु बेटा, दिस इज डेस्टिनी। हम हर चीज चुन सकते हैं अपने मुताबिक, अपनी जिंदगी के हिसाब से हर चीज का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप चुनना किसी के हाथ में नहीं होता, हो ही नहीं सकता। Someone up there decides all that, you know? फिर मैं ऊपर वाले से ना खुश हूँ। ऐसी बातें नहीं करते बेटे। नानी माँ, ये ऊपर वाला जो है ना, ये सबकी किस्मत लिखता है, मगर उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि माँ बाप के झगड़े में बच्चे की हर खुशी छिन जाती। मासी, मैंने तो सिर्फ अपने पेरेंट्स को एक विजिटर की तरह जाना है, उनका प्यार तो मैंने पाया ही नहीं। लेकिन आशु, तुम्हारे छोटे दादा छोटे दादी तुमसे कितना प्यार करते हैं। हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। ऐसा कोई है जो तुझे नहीं चाहता? दादा दादी कितना प्यार करते हैं तुझे। दादाजी और दादी माँ ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। बस उनका ही प्यार मिला है मुझे। मासी, उन्होंने ही मुझे बचाया है, वरना मैं तो खत्म हो जाता। पूड़िया ठंडी हो गई, अब खाएगा ना? क्या बातें लेकर बैठ जाता है तू, पता नहीं। बस आशु, 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 आशु उठो, आशु उठो, आशु उठो, चलो चलो उठो उठो। कितनी देर तक सोएगा? उठो उठो प्लीज, चाय पियो, उठो उठो ना, कम ऑन वेक अप, चलो, गुड बॉय। मासी, आप भी बिल्कुल गलत टाइम पे एंट्री लेती हैं। क्या किया मैंने? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। हाँ, क्या देख रहा था? आप सुनोगे? आपकी शादी हो रही थी। किससे? जिससे आप शादी करना चाहती हैं और नहीं भी करना चाहती। आशु, तू पिटेगा मुझसे, तू पिटेगा। आप पीटना चाहते हैं तो पीट लीजिए, मगर सच तो यही है कि आप बुद्धू हो। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली डम। आशु, अगर आप होशियार होती अपनी बड़ी बहन की तरह, तो आप मिस्टर राहुल खन्ना से शादी कर लेते। तू थप्पड़ खाए बगैर नहीं मानेगा ना? नहीं मानेगा, नहीं नहीं मानेगा। मासी, आप पापा से शादी क्यों नहीं कर लेते? अगर आप उनसे शादी कर लेंगे तो
मम्मी देख राहुल आया है। हेलो पम्मी, कैसी हो? ठीक हूँ। राहुल, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। सरप्राइज? क्या है? बेटे तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। आशु? बेटा, अरे मम्मी ऐसे सरप्राइज मत दो, मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊं। कब आया तू और यहाँ कैसे आ गया? पापा, कॉलेज में छुट्टियां थी ना, इसलिए मैं मासी के यहाँ चला आया। ये अच्छा किया तूने। और कब तक है तू यहाँ? बस इस हफ्ते के लिए तो मैं यही हूँ। हाँ, फिर ठीक है, मैं तुझे वीकेंड में मिलने आता रहूँगा। कहाँ जा रहे हो अभी? अभी अभी तो आए हो तुम। मुझे जाना है, दोपहर की गाड़ी है मेरी। अच्छा, कुछ देर तो रुक सकते हो? फ्रेंड बाहर रिक्शा वेट कर रही है, जाना ही होगा। अच्छा चलता हूँ। तो कैशू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा। हाँ, कम हियर, कम बैक। पापा, आप 1 मिनट रुकेंगे? मैं भी आया। पापा, पापा प्लीज आप मना मत कीजिएगा। ये 5,000 रुपये मैंने आपके लिए इकट्ठा किए हैं। आप अपने लिए एक नया सूट खरीद लीजिए प्लीज। नहीं बेटा, ये पैसे तू रख। ये कपड़े ठीक है मेरे लिए, सूट की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं तुझसे पैसे थोड़ी लूंगा। पापा, मैं आपसे घड़ी ले सकता हूँ, आप मेरे से पैसे नहीं ले सकते। मम्मी समझाओ इसे, क्या बोल रहा है? राहुल, ले लो ना। आशु को खुशी होगी, तुम्हारा बेटा है। ले लो राहुल। ऐसे तो मुझे देने चाहिए तुझे, तेरी जेब खर्च के लिए। ये रख तो बेटा, अपने पास रख। क्या हुआ? क्या हुआ? आपने देखा नहीं, पापा भूल गए कि 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है। आशु, उठो उठो। Will the birthday boy get up, please? उठो उठो, 9 बज गए। Wake up, today's your birthday. उठो उठो उठो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ashu. Happy birthday to you. मासी, आप तो एकदम कंजूस निकली। क्यों? हैप्पी बर्थडे कह के ही खुश हो गए। मैं बर्थडे प्रेजेंट का है। अच्छा, उतने ही बर्थडे प्रेजेंट, ऐसा थोड़ी होता। ऐसे ही होता था। जब छोटा था ना, तो हर साल उठते ही मुझे मेरा बर्थडे प्रेजेंट मेरे तकिए के नीचे मिलता। और आपको पता है कौन रखता था? कौन? मेरे पापा।